हे गाइस, वेलकम बैक टू अनस्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, फिर वो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी हमने ऐसे एलिमेंट्स पढ़े थे जो कि एसेंशियल हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, अगर वो डेफिशिएंट, अगर वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो जितनी जरूरत है, या वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स ही पढ़ेंगे और हम टॉक्सिसिटी भी पढ़ेंगे ऐसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो गाइस हमने क्या बोला कि अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के बेसिक प्रोसेसेस के लिए, प्लांट की बेसिक फंक्शनिंग के लिए, प्लांट के स्ट्रक्चर के लिए, है ना, ओवरऑल प्लांट के रिक्वायरमेंट के लिए एसेंशियल है। ठीक है, और हमने क्या बोला कि डिपेंडिंग अपॉन वो किस क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद लास्ट दो वीडियोस में क्या पढ़े थे? हमने पहले बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है, किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होते हैं, वो पढ़ा था। और फिर हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े जो कि एसेंशियल हैं, किस फॉर्म में वो अब्सॉर्ब होते हैं और उनकी एग्जैक्ट फंक्शनिंग, उनका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, उनका रोल क्या है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वो पढ़ा था। तो अब गाइस क्या है कि अभी तो हमने ये पढ़ा कि हाँ, अगर वो अवेलेबल है तो प्लांट क्या क्या काम कर सकता है, बट अगर उनका सप्लाई, अगर उन एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई लिमिट कर दी जाए तो क्या होगा? तो जैसे ही सप्लाई लिमिट होती है, ठीक है, जैसे ही लिमिटेड सप्लाई की बात करते हैं हम, तो वैसे ही क्या होता है, जो प्लांट ग्रोथ है, जो प्लांट ग्रोथ है वो रिटार्डेड होती है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा। ठीक, अब जो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स का, जिसके नीचे जाने से प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट below which plant growth is retarded। ठीक है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे अगर ऐसे एलिमेंट की का जो कॉन्सेंट्रेशन है जा रहा है, तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जा रही है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट जो है वो डेफिशिएंट हो गया है अगर वो इस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के नीचे है तो। ठीक, अब सिंस हर एलिमेंट, ठीक है, एक या उससे ज्यादा कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर या फंक्शन कर ही हो रहा होता है, हमने देखा ही है अभी पिछले दो वीडियोस में कि हर एलिमेंट कुछ अलग स्ट्रक्चरल, कुछ अलग फंक्शनल रोल प्ले कर रहा होता है। तो जैसे ही वो खत्म हो जाता है एलिमेंट, मान लो उसका एब्सेंस जैसे ही आ जाता है, तो क्या होता है कि प्लांट्स कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चेंजेस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, उनसे हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो डेफिशिएंसी है। और इनको चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम, है ना। तो जैसे हमें अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है तो हम बोलते हैं ना, अब आप ह्यूमन से कंपेयर करो, ह्यूमंस में भी तो यही होता है कि जैसे ही डेफिशिएंसी होती है हमें, तो हमें ऐसे कुछ सिम्टम दिखने लग जाते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं आयरन की कमी है तो ऐसा दिख रहा है ना। अगर ये पर्टिकुलर कमी है, विटामिन की कमी है, तो अरे ऐसा दिख, ऐसे ये चेंजेस हो गए हैं, इसलिए पता चल रहा है कि कुछ तो कमी है। वैसे ही प्लांट्स में भी वो ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कुछ तो कमी है ना, कुछ तो है जो उनको प्रॉपर ऑप्टिमम सप्लाई में नहीं मिल रहा है।
ठीक है। अब क्या होगा, ये सिम्टम जो है एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेंगे, ठीक। और जैसे ही आप वापस से, अगर आपको पता लग गया क्या एलिमेंट की कमी है और वापस से आपने वो एलिमेंट दे दिया, तो क्या होगा, जैसे वो एलिमेंट वापस से मिलेगा तो वो सिम्टम चले जाएंगे, क्योंकि प्लांट हेल्दी हो जाएगा वापस से, ठीक है। अब मान लो कि वो जो है, जो जिस भी चीज की कमी है वो कंटिन्यूअसली रह गई, कमी ही रह गई, ठीक है, हम नहीं दे पाए, तो क्या होगा, प्लांट डेथ की डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है गाइस, जैसे ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स में होता है, ठीक है। अब क्या है कि कौन से पार्ट में आपको वो सिम्टम दिख रहा है, ठीक है, प्लांट के किस पार्ट में आपको वो सिम्टम दिख रहा है, वो डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट की कमी है वो कितना मोबाइल है, वो कितना, उसकी मोबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत ही एक्टिवली मूव कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो एक्टिवली मूव किए जा सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उस एलिमेंट की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ओल्डर टिश्यूज में यूजुअली ये सारे एलिमेंट सेव वो होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, तो एलिमेंट्स तुरंत मूव करने लग जाते हैं जो यंग डेवलपिंग टिश्यूज है उधर, ठीक है। तो उधर तो एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन सही हो जाता है, लेकिन जो ओल्डर टिश्यूज से मूव कर रहे हैं वहां कम होता जाता है, ठीक है। तो जहां पर मोबिलिटी है वहां पर डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आता है ओल्डर टिश्यूज में, ठीक है, वहां पर ओल्डर टिश्यूज में पहले आता है डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक। जैसे कि अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी कमी है, तो सबसे पहले आपको जो सेनेसेंट लीव्स होंगी ना, है ना, उनमें दिखेगा, ठीक। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ओल्डर लीव्स में बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, वो टूटते हैं और तुरंत मूव किए कर दिए जाते हैं यंगर लीव्स में। अब अगर एलिमेंट जो है आपका, अगर एलिमेंट इमोबाइल है, अगर वो इतनी आसानी से मूव नहीं किया जा सकता है, तो सिम्टम कहाँ पहले दिखता है, तो जो यंग टिश्यूज हैं, तो जो यंग टिश्यूज हैं वहां दिखना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ओल्डर टिश्यूज में तो वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो टूटता है। अब ओल्डर टिश्यूज के पास तो कमी नहीं है, बट वो मूव नहीं कर सकते कहीं, ठीक है, ये मूव नहीं हो सकते एलिमेंट्स, और यंग टिश्यूज के पास कमी हो जाती है, तो सबसे पहले सिम्टम दिखता है यंग टिश्यूज में। जैसे कि आपके सल्फर, कैल्शियम, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना, तो इनको इजीली ओल्डर टिश्यूज भी रिलीज नहीं कर सकते, इनकी जरूरत है ही, बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। तो क्या होता है कि यंग टिश्यूज में कमी दिखने लगती है, ठीक है। अब आप देखिए कि इस टाइप के डेफिशिएंसी सिम्टम्स है गाइस, है ना, किस टाइप के डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट्स दिखाते हैं। तो प्लांट्स में जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स, या सेल डिवाइड नहीं कर पा रहा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन, ठीक है। तो जैसे कि क्लोरोसिस का एग्जाम्पल दिया है, क्लोरोसिस का क्या मतलब है कि क्लोरोफिल का लॉस होता रहता है, ठीक है, लीव्स में क्लोरोफिल का लॉस होता रहता है, उससे क्या होता है, लीव्स येलो होने लग जाती हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स के डेफिशिएंसीज होता है, ये जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के कमी होने से होता है सिम्टम, ठीक है। सिमिलर वे में नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का क्या मतलब है, टिश्यू डेथ, और वो भी कहाँ, पर्टिकुलरली लीव्स में, ठीक है, लीव के टिश्यू में। अब ये भी अगेन गाइस बहुत सारे एलिमेंट्स की कमी से होता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ठीक। वैसे ही अगर आप इनहिबिशन की बात करेंगे, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जा रहा है ना, सेल डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो ये भी जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे एलिमेंट्स के वजह से हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही कई बार क्या होता है कि फ्लावर डीले हो जाता है, प्लांट्स में फ्लावर डीले आता है, ठीक है, ये भी जो है बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से होता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम, है ना। तो अब एक चीज समझनी पड़ेगी, है ना, कि एक डिफिशियंसी, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट से हो रहा है या फिर
उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट के डेफिशिएंसी से मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना? तो इसको आइडेंटिफाई करना काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना? क्योंकि आपको बेसिकली सारे सिम्टम्स नोट करने होंगे, उसके अगेंस्ट पहले ये देखना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कमी से ये सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना? और फिर आपको सारा कुछ देखकर टेबल में बनाकर सब कुछ टैली करके एक कंक्लूजन पे आना होगा कि हाँ, ये एलिमेंट हो सकता है जिससे सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना? तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है गाइस, ठीक है? अब ये तो बात हो गई डेफिशिएंसी की, है ना? ये तो बात हो गई कि डेफिशिएंसी है तो क्या, ठीक? अब मान लो कि हमने क्या करा कि चलो डेफिशिएंसी ना हो तो एक बार में खूब सारे डाल देते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट, है ना? खूब सारे दे देते हैं कि वो यूज करता रहेगा सालों साल प्लांट्स, बट ऐसा नहीं होता है ना? अगर आपने उस कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। यहाँ पर फिर आप गाइस एनिमल के केस से कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन से बोलते हैं कि अगर आयरन ज्यादा भी दे दिया तो टॉक्सिक और आयरन कम दे दिया तो डेफिशिएंसी, है ना? तो ये नहीं मतलब है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी किसी को है तो हमने क्या करा, खूब साथ एक साथ आयरन के कैप्सूल खिला दिए, है ना, कि धीरे धीरे अपना यूज करते रहो। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक नैरो रेंज है कंसंट्रेशन का जो कि ऑप्टिमम है। हर एलिमेंट का एक नैरो बहुत ही ऐसे छोटा रेंज है कंसंट्रेशन का। उसके अगर ऊपर गया कंसंट्रेशन तो टॉक्सिसिटी और नीचे गया तो डेफिशिएंसी। ठीक है, और हम कैसे बोलते हैं कि टॉक्सिक है? कोई भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम टिश्यूज में, ठीक है, टिश्यूज में अगर हम टिश्यूज का ड्राई वेट 10% से घटा दे रहे हैं, ठीक, तो मतलब कि वो मिनरल कॉन्सेंट आयन जो है वो टॉक्सिक हो, अब टॉक्सिक हो गया है उस प्लांट के लिए। ठीक, ऐसा ही गाइस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है मैंगनीज टॉक्सिसिटी का। ठीक, तो मैंगनीज के टॉक्सिसिटी में ना आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे और उसके उसको आपको दिखेगा कि उन स्पॉट्स को क्लोरोटिक वेन्स ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है ना गाइस कि बहुत बार अगर एक एलिमेंट एक्सेस में आ गया तो वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स को इनहिबिट भी कर देता है। ठीक है, तो मैंगनीज अगर एक्सेस में होता है तो वो क्या करता है, आयरन और मैग्नीशियम दोनों से compete करने लगता है अपटेक में, और आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है ना? क्योंकि मैंगनीज जो मैग्नीशियम जो है, ठीक है, वो बेसिकली वो बाइंड नहीं करने देता एंजाइम से, ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम को। वैसे ही मैंगनीज जो है वो कैल्शियम को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, तो कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन जो होता है शूट एपिक्स में उसको भी इनहिबिट करता है। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैंगनीज एक्सेस में है तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। अब इसका ये मतलब है कि जो आपको सिम्टम दिख रहा है वो सिर्फ मैंगनीज टॉक्सिसिटी का नहीं है, वो डेफिशिएंसी सिस्टम सिम्टम भी हो सकता है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। ठीक है, तो गाइस अब तो लग रहा होगा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया है ना? तो ये एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, बट आप ये समझो कि आखिर प्लांट्स भी तो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो कैसे इतना इजी और कैसे इतना सिंपल उनका भी पूरा जो प्रोसेस है वो बन जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ही, है ना? बट फिर भी लोगों ने इसकी स्टडी करी है अच्छे से, है ना? फिर भी हमें पता है कि हाँ ये सिम्टम है तो ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, और हम एक टेबल बनाकर एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ठीक, तो गाइज इसी के साथ हमने डेफिशिएंसी सिम्टम और टॉक्सिसिटी का टॉपिक खत्म कर दिया है। इसमें गाइज एनसीईआरटी में आपके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं वो याद रख लीजिएगा, टॉक्सिसिटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रख लीजिएगा, कौन कौन से मिनरल्स के अगेंस्ट लिखा है जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आया है तो अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और गाइस कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो इस वीडियो पे कमेंट में, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके आंसर्स करूंगी डाउट्स के। व्हाट्सएप नंबर
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो मैं पोस्ट कर रही हूँ इस वीडियो पे वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।